नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ निकिता पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालया। हम हिंदी सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध पढ़ रहे हैं, जिनके लेखक है आनंद शंकर माधवन। जिसके अंदर हमने आज पहले वीडियो में देखा था भारतीय परंपरा जो है उसमें हमारे गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है। तो पहले वीडियो में हमने क्या देखा था वो हम थोड़ा देख लेते हैं। कि हमने देखा कि प्राचीन भारत में विद्यालय जो है वो मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। विद्या पैसे देकर खरीदी नहीं जाती थी और पैसे लेकर बेची भी नहीं जाती थी। शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था और गुरुओं को भी शिष्य पुत्र से ज्यादा प्रिय था। आगे हमने देखा था कि यूरोप के प्रभाव के कारण शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। कि हम देखते हैं कि आज हमारे पर जो संस्कृति का चलन छाया हुआ है वो हमारे यहाँ का नहीं है, वो कहाँ का है, यूरोप का है। शिक्षक वेतनभोगी हो गए। कि आज के शिक्षक कैसे हो गए, वेतनभोगी। और वैसे देखा जाए तो हाल के ज़माने में अगर जीना हो तो गुरु भी अगर पैसे नहीं लेगा तो वो भी अपना काम कैसे चला सकता है। यानी कि समय के हिसाब से गुरु भी बदल गया है और शिष्य भी बदल गए हैं दोनों में, और हमारी संस्कृति में कई सारे बदलाव आ गए हैं। आगे देखा था कि विद्यार्थियों को भी फीस देकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। भारत के लोगों को अपने यहाँ की मूल्यवान चीजों का मूल्य समझ में नहीं आता था। वो मूल्य कब वो समझते थे, जब उसे विदेशों में कदर की जाती थी तब वो उसका मूल्य जानते थे। विवेकानंद, उसके बाद हमने देखा था रविंद्रनाथ ठाकुर, उनका उदाहरण भी देखा था। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था सुप्रसिद्ध पहलवान गामा। उन्होंने मुंबई आकर दुनिया के सारे पहलवानों को कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा था। तब एक पारसी पत्रकार ने गामा से कहा था कि दुनिया के पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने शिष्य से लड़कर और जीत कर दिखाइए। तो गामा ने उसे क्या जवाब दिया था कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस शिष्य की बात कर रहे हैं, वो मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्रिय है। कि उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वो लड़ा, दोनों बराबर ही है। मैं चाहता हूँ कि वह मुझसे ज्यादा नाम कमाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखते हैं, थोड़ा देख लेते हैं यहीं से। गामा ने क्या उत्तर दिया था कि जिस शिष्य की आप बात कर रहे हैं वो शिष्य मेरे बेटे से भी मुझे अधिक प्रिय है। मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। यानी कि हम भारतीय गुरुओं में ऐसा घमंड नहीं है कि मैं गुरु हूँ तो मुझ में ज्यादा ज्ञान है और ये मेरा शिष्य है इसलिए इसमें कम ज्ञान है, ऐसा नहीं है। हम दोनों बराबर ही है। यानी कि मैं लड़ता हूँ या वो लड़ता है, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा यानी कि प्रयत्न कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा प्रिय है। वंश परंपरा यानी कि हम, हमारे बेटे, उसके बेटे, उसके बेटे, ये उसे क्या कहते हैं, वंश परंपरा। और शिष्य परंपरा यानी एक शिष्य उसके बाद दूसरा शिष्य। तो गामा ने क्या उत्तर दिया कि हमें वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें। ख्याति यानी कीर्ति, नामना। वो क्या कहते हैं गामा कि हम हमेशा ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे शिष्य हमसे ज्यादा सीखे, लोगों में अपना प्रभाव छोड़े। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। कि हमारे आज के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों को बढ़ने नहीं देना चाहते। कि मैं ही आगे जाऊं, मैं ही अच्छा दिखूं, मैं ही पैसे कमाऊं, मेरा ही नाम प्रसिद्ध हो, यही सब चलन आज चल रहा है। लेकिन पहले के जो शिष्य गुरु थे वो क्या चाहते थे कि मुझसे अधिक मेरे शिष्य नाम कमाए या मेरे पिता नाम कमाए। भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य यानी बड़ा रूप आज साधु, पहलवान और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही लेकिन पाया जाता है। वो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले की भारतीय संस्कृति में जो गुरु शिष्य परंपरा रही है
वो परंपरा एकदम से ही नष्ट हो गई है। ऐसा नहीं है कि आज भी उस संस्कृति की परंपरा जो है वो हमें साधुओं में दिखाई देती है, थोड़ी बहुत पहलवानों में दिखाई देती है और संगीतकारों में हमें दिखाई देती है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। भगवान रामकृष्ण यानी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, वो बरसों तक योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जो थे वो कैसे व्यक्तित्व थे, कितने महान थे। तो इतने महान व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य पाने के लिए रो रो कर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी थी कि हे प्रभु मुझे योग्य शिष्य दो। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है कि रामकृष्ण परमहंस के उदाहरण से हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और कितना महत्वपूर्ण है। कि संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वो एकदम से तैयार नहीं होता। कि पहले के गुरु जो थे उन्हें शायद संतान नहीं हो तो उन्हें दुख नहीं होता था, तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन उन्हें क्या चाहिए था? शिष्य। संतान, खुद की संतान नहीं हो तो चलेगा, लेकिन शिष्य के बिना वो नहीं रह सकते थे। आज उल्टा है, आज पहले संतान को महत्व दिया जाता है, उसके बाद में शिष्य को महत्व दिया जाता है। पहले के शिष्य भी ऐसे थे, बराबर। आज के शिष्य और पहले के शिष्य, पहले के गुरु और आज के गुरुओं में भी बहुत ज्यादा अंतर आ गया है कि वो शिष्य के बिना रहने के लिए एकदम से तैयार नहीं होते थे। इस संबंध में ईशा का यह कथन सदा स्मरणीय है। यीशु ख्रिस्त, उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग, अनुयायी यानी कि शिष्य, कि मेरे शिष्य लोग मुझसे भी कहीं अधिक महान हैं। कि देखो भगवान यीशु ख्रिस्त ने भी अपने शिष्य को ज्यादा महान बताया है और मैं उनकी जूती होने की योग्यता भी नहीं रखता, कि उनके पैरों की जूती होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। कि क्या है कि गांधी जी किन लोगों को पसंद होते हैं? जिनमें गांधी जी जैसे गुण हो, थोड़े बहुत लक्षण हो, जिनमें गांधी जी जैसा बनने की क्षमता, ताकत हो, उन्हीं को गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे भी चलते हैं। और वैसे लोग ही उनके बताए हुए रास्ते पर, सत्य अहिंसा वाले रास्ते पर वही लोग चल सकते हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। निहित यानी कि छुपी। कि विवेकानंद किसे प्रिय है? कि जिनमें विवेकानंद जैसा बनने की अद्भुत शक्ति छिपी हो, ऐसे लोगों को ही विवेकानंद पसंद आते हैं। कविता के मर्मज्ञ यानी मर्म को जानने वाले और रसिक, रस लेने वाले स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। क्या लिखा है कि कविता जो सुनते हैं, श्रोता है, अथवा कविता को के भेद को जानने वाले, कविता में इंटरेस्ट लेने वाले व्यक्ति जो है वो कवि से अधिक महान है। कि जिसने कविता की रचना की है उससे भी महान कौन है? उस कविता को समझने वाला। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं, बराबर। कि जो संगीत के पागल है, जिसे संगीत में ज्यादा इंटरेस्ट है, बराबर, वो खुद जिसने संगीत बनाया है उससे ज्यादा आनंद उठाते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है, बराबर। यहाँ पे पूज्य नहीं बल्कि कौन श्रेष्ठ है? पुजारी। कि यहाँ पे पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है, मतलब कि भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पे मूर्ति की पूजा करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वो पूज्य नहीं बल्कि पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। यहाँ पे लिखा है कि सम्मान पाने वाला व्यक्ति महान नहीं है, बल्कि उनको सम्मान देने वाला व्यक्ति महान है। वो कैसे? तो सम्मान पाने वाला व्यक्ति जो है अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। कि हमने विवेकानंद को सम्मान दिया, हम विवेकानंद को सम्मान देते हैं, बराबर। तो उसका कारण क्या है? कि हम उनके अंदर विशेष गुण है, उसके कारण हम उसे सम्मान देते हैं। जैसे हीरे के गुण की पहचान की जाए तो वह बहुमूल्य है, बराबर। अगर हीरा को हमने पहचान लिया तो वो बहुमूल्य है। यदि पहचाना न जाए, कि यदि हीरा पहचाना न जाए तो वो भी एक पत्थर ही है। कि उसी तरह सम्मान पाने वाले की विशेषता को परख लिया जाए कि विवेकानंद के अंदर जो कुछ भी गुण है, बराबर,
उस गुण को हम परख लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो ही हम उन्हें सम्मान देते हैं, नहीं तो वे भी एक सामान्य मनुष्य ही समझे जाएंगे। यानी कि उनकी विशेषता को समझकर उन्हें प्रकाश में लाने वाले लोग उनका सम्मान करते हैं। इसीलिए सम्मान पाने वाले से अधिक कौन महान है? सम्मान देने वाला व्यक्ति महान है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। आगे, स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। कि हम देखते हैं कि गुलाब का फूल है वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, बराबर, लेकिन यहाँ पे गुलाब के फूल का किसी भी सुंदर फूल का सौंदर्य नहीं है, कि खुद फूल में कुछ नहीं है। सुंदरता किसमें है? देखने वाले की दृष्टि में है। कि भगवान को सभी ने दो नेत्र आंखें दी है और सभी उससे देखते हैं, तो एक ही चीज को कोई व्यक्ति अच्छा देखता है तो उसी चीज को दूसरा व्यक्ति बुरी तरह भी देख सकता है। यानी मनुष्य का देखने का नजरिया जैसा हो उसे वह दुनिया वैसी ही नजर आती है। कि गुलाब के फूल को कोई व्यक्ति देखता है तो कोई एक व्यक्ति अच्छी दृष्टि से देखेगा तो कहेगा कि यहाँ कितना सुंदर फूल है। अगर दूसरा व्यक्ति उसे बुरी दृष्टि से देखता है, यानी कि उसमें कांटे देखता है, ये तो चुभता है, बराबर, कि एक ही चीज को दोनों ने अलग अलग दृष्टि से देखा। यानी कि दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। कि एक ही दुनिया को कई लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। किसी को दुनिया जीने लायक अच्छी लगती है, तब किसी को यही दुनिया बहुत बुरी भी लगती है। यानी कि यहाँ पे लिखा है दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी सोच में है, हमारी नजर में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या, यानी कि ये ऊपर की जो कुछ भी लिखावट है यह सब अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ की यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कि एक उत्तम गुरु हम किसे कह सकते हैं? जिसके अंदर जाति भावना नहीं रहती, कि जाति पाति का भेद नहीं करते। आज ऐसा नहीं है कि ये नीची जाति का है तो मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा, या ये उच्च जाति का है तो मैं इसी को पढ़ाऊंगा। ये जाति भावना आज देखने को नहीं मिलती थी, बल्कि पहले देखने को मिलती थी। पहले के जमाने में राजा महाराजा आदि उच्च कक्षा के जो शिष्य थे उसी को वो गुरु पढ़ाते थे। गुरु द्रोण का उदाहरण आपको पता ही होगा। कि उत्तम गुरु में, एक श्रेष्ठ गुरु के अंदर बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिनमें एक होती है जाति भावना। वो सभी स्टूडेंट्स को, सभी शिष्य को एक समान रखकर वो पढ़ाते हैं। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं, बराबर, कि कई ऐसे गुरु हैं, बराबर, मुसलमान गुरु हैं जिनके शिष्य कौन है? हिंदू है। और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य भी रहे हैं, और कई हिंदू संगीतकार गुरुओं के मुसलमान शिष्य भी रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, बराबर, कि इस दुनिया में किसकी साधना होती है? तो व्यक्ति के अच्छे गुणों की, अच्छी प्रतिभा की, उसके टैलेंट की ही साधना होती है। भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। कि यहाँ पे जाति पाति का भेद, विचारों का भेद या धर्म का भेद नहीं चलता। मुझे यह क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हिंदू है मुसलमान बनाना चाहिए, बराबर। हाल के जमाने में देखते हैं तो धर्म परिवर्तन भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन एक मुसलमान विद्वान ने क्या कहा था कि ये हिंदू है तो इसे मुसलमान बनाना चाहिए, ऐसा कभी सोचा नहीं था। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे। रामायणी यानी कि रामायण पढ़ने वाले, मौलवी यानी मुस्लिम समाज के लोग। कि पुराने जमाने में बड़े बड़े मुस्लिम लोग जो थे, मौलवी थे, वो भी रामायणी यानी रामायण की कथा करने वाले भी थे। और आज देहातों में, और हम देखते हैं कि कितने ही मुसलमान कवि है जिन्होंने भगवान कृष्ण के ऊपर, रहीम जो है, बराबर, उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण को ध्यान में रखकर कितनी भी कविताएं लिखी हैं उन्होंने। आज देहातों में यानी कि गांव में भरत मियाँ, रजत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है। क्या लिखा है यहाँ पे कि आज के गुरु किसमें चतुर है? सेवा लेने में, सेवा देने में नहीं, बल्कि सभी ऐसे नहीं होते, बराबर है। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं, बराबर।
कि हमें किसी की सेवा करनी चाहिए, किसी से सेवा करवानी चाहिए नहीं। सेवा लेने के अधिकारी कौन है कि हम सेवा कैसे लोग ले सकते हैं, तो बच्चे या रोगी या असहाय या वृद्ध, बराबर, ये लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। और बच्चों को तो परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है, बच्चों को तो भगवान का ही रूप समझा जाता है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करके क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी ही मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। कहने का अर्थ क्या है कि पत्थर की मूर्ति जो है वो कैसी होती है, हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, भगवान के मंदिर में, तो वो पत्थर की मूर्ति जड़ होती है, निर्जीव होती है, उसमें प्राण नहीं होते। कि उसमें प्राण डालने का काम कौन करता है, तो पुजारी करता है, पुजारी उसमें प्राण डालने का काम करता है। यानी कि मूर्ति की पूजा करने का अर्थ है उसे जीवंत बनाना। कि पुजारी पूजा करते समय जितनी भावना से, सच्चे दिल से उस मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होती है। और पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। कि पुजारी मूर्ति का सभी आधार किस पर होता है, पुजारी के ऊपर। कि पुजारी जितनी शक्ति से, श्रद्धा से मूर्ति की पूजा करता है, मूर्ति में उतनी ही शक्ति जान आती है। बराबर है। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इस पाठ से हमें यही सीखने को मिलता है कि पहले की भारतीय गुरु शिष्य परंपरा जो है वो भले ही नष्ट हो गई, केवल गुरु शिष्य परंपरा ही नहीं बल्कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो दूसरे देश की हम यूज करते हैं, यहाँ पे संस्कृति अपनाते हैं। तो भले ही हम वो करते हैं, लेकिन हमें एक बात यही सीखनी है कि हमें हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो कभी भूलनी नहीं है। गुरुओं को भी ये याद रखना है कि शिष्य को किस प्रकार प्रेम करना है, और शिष्य को भी ये याद रखना है कि गुरु को किस प्रकार आदर और सम्मान देना है।